नमस्कार दोस्तों। 2024 में पूरा देश अभी एक गहमा-गहमी से गुजर रहा है। लोकतंत्र का महापर्व जिसे लोकसभा का चुनाव कहते हैं, पूरे देश की निगाहें उस पे टिकी हुई हैं और जाहिर सी बात है ये होना भी चाहिए। लेकिन 2024 में दोस्तों राजनीति से जुड़ी एक और खास बात हुई है जिसे शायद बहुत लोग नावाकिफ हैं और जान नहीं रहे हैं कि आखिर वो ऐसी क्या चीज थी। तो हम लोग आज जो एक विशेष एपिसोड आपके सामने लेकर के आए हैं वो इसी टॉपिक पे है। 2024 में जेपी आंदोलन के 50 साल पूरे होगा। बहुत से लोगों को जेपी आंदोलन के बारे में पता नहीं होगा। जेपी आंदोलन हम शॉर्ट फॉर्म में जयप्रकाश आंदोलन को बोलते हैं। दोस्तों ये 50 साल पहले शुरू हुआ था। 18 मार्च 1974 को पटना से एक छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसका नेतृत्व किया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। और इसी क्रांति के बाद उन्हें लोकनायक की संज्ञा दी गई थी क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए ये प्रोटेस्ट शुरू किया था। एक छात्र आंदोलन था और छात्र आंदोलन देखते ही देखते एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में कैसे तब्दील हुआ, इस बात की गवाही इस आंदोलन की सक्सेस ने दिया था। उस समय 18 मार्च 1974 को पटना से इस छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसमें जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और 5 जून 1974 को जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और इसकी इफेक्टिवनेस कह लीजिए या इस आंदोलन की सक्सेस कह लीजिए कि 25 जून 1974 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित कर दिया था इस आंदोलन से घबरा करके। और इस आंदोलन को शुरू करने का रीजन जो था, जेपी जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किया था वो इनकी दमनकारी जो इंदिरा की सरकार थी उस समय, उनकी दमनकारी नीतियों के विरुद्ध ही किया था। तो इस बात की सक्सेस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि डर करके 25 जून 1974 को इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया था। और मैं बताऊं, छात्र आंदोलन की जहां तक हम बात करते हैं तो इसके बाद कोई भी छात्र आंदोलन आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। और इस छात्र आंदोलन से जो जो नेता निकले उनमें से कुछ के अगर मैं आपको नाम गिनाऊं तो लालू यादव, नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, सुशील मोदी, अश्विनी कुमार चौबे, रविशंकर प्रसाद और मुलायम सिंह यादव, ये सारे के सारे नेता उस छात्र आंदोलन में शामिल हुए थे जो कि जेपी ने शुरू किया था और जिसे हम जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक चीज अगर इस चीज पे विचार किया जाए तो आखिर क्यों, ये एक बहुत प्रासंगिक सवाल है कि छात्र आंदोलन जेपी आंदोलन के बाद क्यों नहीं सक्सेसफुल हुए या हो रहे हैं। छात्रों के अंदर क्या बात है जो आजकल उस तरह से आंदोलन अगर होता भी है तो उठता है और फिर एक सप्ताह के अंदर ही दब जाते हैं। 1990 में जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की गई थी, जब आरक्षण स्वीकृत हुआ था तो लगा था एक लहर आई है और हो सकता है कि छात्र आंदोलन फिर से अपने उफान पे आया है, लेकिन वो भी निरस्त हो गया था। उसकी भी इफेक्टिवनेस वैसी नहीं रही जैसा 1974 में जो उन्होंने शुरुआत की थी जेपी ने, उस तरह की आंदोलन की सक्सेस नहीं रही। अब अगर हम कारणों पे विचार करते हैं कि क्यों छात्र आंदोलन सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो कई कारण निकल करके सामने आ सकते हैं। और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा एक रीजन है जो कि कई विचारकों ने भी इसमें सहमति जताई है, वो है एक लक्ष्य, राष्ट्रव्यापी कोई एक लक्ष्य नहीं है। जैसे उस समय हुआ क्या था कि जितने भी छात्र थे वो एकजुट हो गए थे एक दमनकारी नीति के खिलाफ। लेकिन चूंकि जैसे जैसे आप ये कहिए कैपिटलिज्म हावी होता जा रहा है देश के ऊपर, छात्रों के अंदर भी एक स्वार्थ की भावना व्याप्त होते जा रही है कि मुझे इतनी जल्दी ये हासिल करना है, इतनी जल्दी ये हासिल करना है। तो उससे मुझे जहां तक लगता है कि राष्ट्रव्यापी कोई नीति या मुद्दे के अलावा जो स्वार्थ परक जो चीजें होती हैं वो हावी हो जाने की वजह से छात्र आंदोलन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा रीजन ये कि कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा निस्वार्थ भाव से नेतृत्व करने वाला चेहरा जैसा कि जेपी थे, जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने आजीवन अपना समर्पित कर दिया था आंदोलन को और आप कह सकते हैं कि देश हित को, वैसे कोई नेता छात्र नेता में से उभर के सामने नहीं आ पा रहे हैं। छात्र नेता उभर करके आते हैं फिर अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने लग जाते हैं, किसी सत्ता में काबिज दल के साथ शामिल हो जाते हैं या फिर उनकी जो भी कहिए पद लिप्सा जो है उनको कहीं ना कहीं मुद्दे से भटका देती है। तो ये भी एक रीजन है।
और बहुत सारे ऐसे रीजन है जो मुझे लगता है इस बात को खुद जो युवा वर्ग है, जो छात्र है, उसे टटोलना चाहिए कि छात्र आंदोलन क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। छात्र नेताओं में वैसा कोई नेता उभर करके सामने क्यों नहीं आ रहा जैसा कि जेपी थे, और कई बातों को इसे टटोलना चाहिए थे। जब धनानंद के शासन की जो नींव उखाड़ना चाहते थे चाणक्य, जब उन्होंने एक बात कही थी कि जब राजनीति राष्ट्रहित में फेल होने लगती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय बचता है, और वो है छात्रों को जागृत करना। अगर देश का छात्र, अगर देश का युवा जागृत हो जाता है, खासतौर से छात्र, तो किसी भी सरकार को, किसी भी दमनकारी नीति को लागू करना या कंटिन्यू करना संभव नहीं है। तभी उन्होंने छात्रों के बीच में, अगर आप चाणक्य अगर आप देखें या जाकर के पढ़े उनके जीवन के बारे में, तो उन्होंने एक गाना भी आया था जो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने जो चाणक्य बनाई थी, जो डीडी 1 पे आया था, उसमें गाने में चाणक्य राष्ट्र आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि हम करे राष्ट्र आवाहन, हम करे राष्ट्र आवाहन। और वो गाने वाले जो थे सारे उस समय विश्वविद्यालय के छात्र थे, तक्षशिला के छात्र थे, जहां पे वो उनको वो जागृत कर रहे थे। तो छात्रों की बहुत बड़ी संभावना होती है, बहुत ऊर्जावान लोग होते हैं, और किसी भी आंदोलन में उनकी भूमिका बहुत अहम होती है। तो बेशक हमें लोकसभा चुनाव के ऊपर फोकस रखना चाहिए, लेकिन ऐसी क्रांतियों को, ऐसे आंदोलनों को, जैसे जेपी आंदोलन थे जो 1974 में उन्होंने शुरुआत की थी, ऐसे आंदोलनों को भी हमें पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, और यह भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वैसे आंदोलन राष्ट्र में अब क्यों नहीं हो रहे हैं, और क्यों अभी जो आंदोलन उठ के खड़े होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो एक सप्ताह के अंदर वो उठ करके वो आंदोलन दम तोड़ रहे हैं। जेपी आंदोलन बहुत बड़ी सक्सेस रही आंदोलन के नजरिए से अगर कहा जाए तो। जेपी समेत 600 लोग जेल भेज दिए गए थे, लेकिन ये आंदोलन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, और इसकी सक्सेस का नतीजा ये था कि सत्ताधीन जो पार्टी थी अगले लोकसभा चुनाव में वो अपदस्थ हो गई, सत्ता पलट गई थी, सत्ता जो है सत्ता परिवर्तन हो गया, और उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जेपी आंदोलन को जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिसका नेतृत्व कर रहे थे, और इस आंदोलन की सक्सेस के ऊपर नागार्जुन ने एक कविता लिखी थी जिसकी 2 लाइनें बहुत फेमस हुई थी, और वो 2 लाइनें ये थी कि जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। यहाँ पे कोकिला उन्होंने इंदिरा गांधी को इंगित करते हुए कहा था, और बाल न बांका कर सके शासन की बंदूक से यहाँ इनका तात्पर्य था कि जो इमरजेंसी लागू की गई थी 25 जून 1974 की, उसके बावजूद भी छात्रों का जो दमखम है वो कम नहीं हुआ, और पूरे के पूरा युवा लोगों ने साबित कर दिया कि अगर युवा जागृत हो जाए, छात्र जागृत हो जाए, तो कैसे भी दमनकारी नीति उसके सामने टिक नहीं सकती। ये थी इस छात्र आंदोलन की सक्सेस की स्टोरी। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि चाणक्य ने भी ये कहा था, सत्ता अगर दमनकारी हो जाए और कहीं कोई उपाय न सूझता हुआ दिखे, तो सिर्फ और सिर्फ छात्र ही एक ऐसा ऑप्शन बचते हैं जिसके थ्रू एक क्रांति लाई जा सकती है। और यही इस छात्र आंदोलन ने साबित किया था। एक छोटे से मुहिम से शुरू होकर के एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन करके कैसे उसने सत्ताधीन पार्टी के पांव उखाड़ दिए थे, और कैसे एक दमनकारी इमरजेंसी की नीति के विरुद्ध भी वे डटकर खड़े रहे और सत्ता पलट गई थी। हमें जरूरत है इस बात को समझने की छात्र आंदोलन क्यों सक्सेसफुल हुआ, जेपी आंदोलन क्यों सक्सेसफुल हुआ, और इस चीज की भी जरूरत है कि आज के आंदोलन क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। छात्र नेता जो आ रहे हैं वो क्यों उस तरह का एक नेतृत्व नहीं कर पा रहे, या क्यों आंदोलनों की जो लाइफ साइकिल होती है वो 1 सप्ताह 10 दिन हो करके खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये एपिसोड, टीटीएस का विशेष एपिसोड जो हमने छात्र आंदोलन पे लाए था 1974 में जिसकी शुरुआत हुई थी, उसके 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हमें किस तरह के और कंटेंट लाने चाहिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमें वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।